हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के प्रमुख स्थल जो कि शामिल किए गए हैं, टोटल जितने हैं वो डिस्कस करेंगे। जो 2021 में शामिल किए गए थे स्थायी और अस्थायी रूप से, दोनों ही डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है जो 2021 में शामिल किए गए हैं। और कुछ ऐसे भी स्थल रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम का पार्ट बनते रहे हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। पहले कुछ इसकी इंट्रो देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश इसमें हैं 193। पूछा था भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, तो भारत इसकी स्थापना के एक साल बाद 1946 में यूनेस्को का सदस्य बन गया। यहाँ पे यूनेस्को के अध्यक्ष की बात करते हैं, कौन है, तो यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले हैं। उद्देश्य की बात करते हैं, क्यों इनका फॉर्मेशन किया गया था, तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना इसका उद्देश्य रहा है। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंध ज्ञान का उपयोग करना। धरोहर की रक्षा, मतलब जो बहुत पुराने धरोहर हो चुके हैं उनकी रक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। और इसमें बात करते हैं कि भारत के कितने स्थल इसमें शामिल हैं, तो 2021 में आज की डेट की बात करते हैं 14 नवंबर, तो आज भारत के लगभग 40 स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थायी रूप से शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है। और अगर तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का प्रथम स्थल कौन सा है, मतलब भारत का प्रथम स्थल जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था वो कौन सा है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखते हैं। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये शामिल की गई थी 1983 में, ठीक है। एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, ये शामिल की गई थी 1983 में, ठीक है। और उसके बाद आगरा का लाल किला जो है, आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये शामिल किया गया था 1983 में। और जो ताजमहल है आगरा का उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी शामिल किया गया था 1983 में। मतलब कि 1983 में भारत के 4 स्थल यूनेस्को साइट में शामिल किए गए थे और ये चार के चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल। अब इनको डिटेल में देखते हैं। कुछ 1983 में शामिल किए गए थे, ठीक है। ये क्या है, ये है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित हैं। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना यह बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। मतलब इसमें जो बौद्ध की स्मारक चीजें रखी गई हैं, ठीक है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। यह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, यह भी राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इसके अंतर्गत 34 गुफाएं हैं। इसके अंतर्गत टोटल 34 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू, बौद्ध व जैन मंदिर बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि हिंदू, जैन और बौद्ध का सम्मिलित रूप किस मंदिर में देखने को मिलता है, तो एलोरा में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे है टोटल कितनी है, 34 गुफाएं हैं, जिसमें से पांचवी व 10वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं। ये फिलहाल नहीं पूछा जाता लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट है। इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काटकर बनाया गया था। मतलब पहले की जो कलाकृतियां थी उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया जाता था। ये है आगरा का किला जिसे कि 1983 में शामिल किया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अंदर इसके ऊपर तो बलुआ पत्थर से बनाया गया, लेकिन अंदर की जो चीज दीवार है वो ईंटों से बनाई गई है। इसको बनाने में लगभग 14,44,000 मजदूरों ने 8 वर्ष में 1573 में, मतलब 1573 में यह बनकर तैयार हो गया था। शाहजहां को उनके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बनाया था। मतलब जो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब ने शाहजहां को यहीं पे बंदी बनाया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आगरा का ताजमहल। ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यह एक मकबरा है। इसे प्यार की निशानी बोलते हैं, लेकिन इसमें प्यार तो कहीं दिखता नहीं, चूंकि ये एक तरह का मकबरा है, ठीक है, लेकिन बोला जाता है प्यार की निशानी है। मुमताज की याद में इन्होंने बनवाया था।
इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। वास्तुकला जो इसके वास्तु कलाकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। एग्जाम में कई बार ये पार्ट बन चुका है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्की, भारतीय व इस्लामी का सम्मिश्रण है। मतलब इसमें चारों शैलियों का सम्मिश्रण करके बनाया गया है। ताजमहल को इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पांचवा हेरिटेज ने शामिल किया गया था, सूर्य के कोणार्क मंदिर जो कि कहाँ पे स्थित है, पूरी ओडिशा में स्थित है। इसको शामिल किया गया था 1984 में शामिल किया गया था। ये अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शंभ को श्राप की वजह से कोढ़ रोग हो गया था। शंभ ने चंद्रभागा नदी के संगम पर तपस्या की और सूर्य देवता को प्रसन्न किया। सूर्य देवता जो सभी रोगों के नाशक थे, इनके रोग का निवारण कर दिया। अपने रोग नाशक के उपरांत चंद्रभागा नदी के स्नान करते हुए इन्हें सूर्य देव की मूर्ति मिली और इसको कोणार्क में स्थापित कर दिया और तभी से इसकी पवित्रता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे छठा लेख जो शामिल किया गया था, महाबलीपुरम स्मारक जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि महाबलीपुरम स्मारक कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इसको कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे सातवां है। सातवां क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है, तो यह आसम में स्थित है। ठीक है, यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्या है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आसम में है। आठवां यह शामिल किया गया था। ठीक है, इसकी जो शामिल कब किया गया था, 1985 में शामिल किया गया था। तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना के याद कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप कई बार देखना पड़ेगा तो आपको याद होगा। नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी ही उसका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नौवां कौन शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इसे भी शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, और यह राजस्थान में स्थित है। इसे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर पक्षी विहार के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल पेट में 2021 में जो हुआ था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से। ठीक है, यहाँ से अभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसका मैंने नहीं बताया था, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य का। तो यह भूटान के रायल मानस नेशनल पार्क के निकट स्थित है। मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे जो है जंगली भैंसें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जंगली भैंसें पाई जाती हैं। इसे बोंडो विद्रोहियों के कारण 1992 में विश्व धरोहर सूची से हटा लिया गया था। मतलब इसे शामिल तो बहुत पहले किया गया था, तो एक विद्रोह हुआ था जिसकी वजह से 1992 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन उसके कुछ समय बाद, मतलब 2011 में इसे पुनः वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। ये हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट 10वां कौन शामिल किया गया था, तो गोवा के चर्च और रूपांतरण कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। शामिल कब किया गया था, 1986 में इसको शामिल किया गया था। इसकी कुछ देख लेते हैं। बेसिलिका ऑफ बोस जीसस वर्ष 1605 ईस्वी में यह बना था। मतलब 1605 ईस्वी में यह बन के तैयार हुआ था और इसे शामिल किया गया था 1986 में। ये है गोवा का चर्च। ठीक है, 11वां कौन है, खजुराहो समूह के स्मारक। ठीक है, स्थित कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। शामिल किया गया था 1986 में, यह शामिल किया गया था। यह हिंदू व जैन धर्मों के स्मारकों का एक समूह है। पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदू और जैन धर्मों के स्मारकों का कौन सा समूह है। ठीक है, खजुराहो, उसमें एलोरा अजंता दी गई थी। यहाँ के मंदिर जो कि नागारा वास्तुकला में स्थापित किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर जो मूर्तियां हैं कामुक कला की, अर्थात अधिकतम मूर्तियां नग्न अवस्था में स्थापित हैं। इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। आप देखेंगे जितने भी मंदिर हैं या स्मारक हैं तो वो ज्यादातर चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और अगर मंदिरों की बात करते हैं तो ज्यादातर गुप्त शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर क्या है, हम्पी में स्मारकों का समूह जो कि कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है और शामिल किया गया था 1986 में। हम्पी जो होता है ये मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो
तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये है हम्टी का चित्र, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर पे क्या शामिल किया गया था, फतेहपुर सीकरी जो कि कहाँ पर स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका स्थान है उत्तर प्रदेश। शामिल किया गया था 1986 में। फतेहपुर सीकरी को जलालुद्दीन अकबर ने 1571 में बसाया था, मतलब जलालुद्दीन अकबर ने 1571 में इसको बसाया था। और यहाँ पर सीकरी मस्जिद है जो मक्का के तर्ज पर बनाया गया था, मतलब यहाँ पे एक मस्जिद है जो कि मक्का की जो मस्जिद है उसके तर्ज पर बनाया गया था। ये इसका कुछ। नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर पे कौन है, पटदकल में स्मारकों का समूह, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। कर्नाटक में स्थित है। 1897 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 15 नंबर, एलिफेंटा की गुफाएं जो कि कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। यहाँ पे 2-3 गुफाओं में कंफ्यूजन होता है और वो कौन कौन से हैं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। तो याद रखिएगा अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों ही गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तीनों ही गुफाएं कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। शामिल किया गया था 1987 में स्थापित शामिल किया गया था और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है इसका प्रारूप। नेक्स्ट है 16 नंबर पे, महान जीवित चोल मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। शामिल कब किया गया था, 1987 में शामिल किया गया था। इसका निर्माण चोल शासकों द्वारा करवाया गया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसको जो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, 17 नंबर पे, सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कब शामिल किया गया था, 1987 में शामिल किया गया था। इसकी कुछ खास बातें समझ लेते हैं। यह महानदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं, मतलब विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पे बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर पे है नंदा देवी नेशनल पार्क, या इसे फूलों की घाटी पार्क भी बोलते हैं। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। शामिल किया गया था 1988 में शामिल किया गया था। इसे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर पे है सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। शामिल किया गया था 1989 में शामिल किया गया था। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप ये है। नेक्स्ट यहाँ पर है 20 नंबर पे, हुमायूं का मकबरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, 1993 में शामिल किया गया था। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण क्या है, मतलब कि जो भारत का मुगल जो थे उनके वास्तुकला का प्रथम उदाहरण ही हुमायूं का मकबरा है। इस मकबरे में वही चार बाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया, मतलब पहले इसको बनाया गया था उसके बाद ताजमहल बनाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार बनाया गया था। हुमायूं की जो बेगम थी वो हमीदा बानो उनका नाम था। इनके वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिलाद व उनके पिता, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से इसको बनाने के लिए बुलाया गया था। ये भी वास्तुकार इसके इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कौन है, सैयद मुबारक इब्न मिराक इसके और इनके पिता, ठीक है, अफगानिस्तान से थे। इसमें बेगम हमीदा बानो व शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको की भी मकबरे या कब्रें स्थित हैं और कई सारे इनके उत्तराधिकारी की भी कब्रें स्थित हैं। कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर पे है कुतुब मीनार और स्मारक जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में। शामिल कब किया गया था, 1993 में यह शामिल किया गया था कुतुब मीनार को, ठीक है। इसे बनी विश्व की ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर की ऊंचाई है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से इसे बनाया गया था। मतलब ये किसके तर्ज पर बनाई गई है, तो यह अफगानिस्तान की एक मीनार थी जाम की मीनार, उसके ही तर्ज पे इसको बनाई गई थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ हो जाता है कि इसकी न्यू कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। इसकी जो न्यू डाली गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी, लेकिन उन्होंने इसकी पूरी नहीं करवा पाया था
उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश ने इन्हें पूरा करवाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल को बनवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मीनार पर कुरान की आयतों की और फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एक बार तो क्वेश्चन किस में पूछा गया था, रेलवे में पूछा गया था, ये कि जो भारत का इंडिया गेट है वह उनकी जो दीवारों पर क्या अंकित है। ठीक है, तो उनके दीवारों पर शहीदों के नाम अंकित हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन थे कि शहीदों के नाम अंकित हैं, राष्ट्रगान अंकित है। ठीक है, इस तरह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, यह है कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 22 नंबर क्या है, भारत के पर्वतीय रेलवे, इसमें 3 स्थलों को शामिल किया गया था एक साथ एक ग्रुप में, जिसे नाम दिया गया था भारत के पर्वतीय रेलवे। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, 1999 में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में स्थित है, कब शामिल किया गया था, 2005 में। कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कब शामिल किया गया था, 2008 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर पे क्या है, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिषद को कब शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो यह 2002 में शामिल किया गया था जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है और उस स्थान को चिन्हित करता है जहां उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब कि जो महात्मा बुद्ध थे इनको यहाँ पर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में और इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे है बोधी गया। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर का क्या है, भीम बेटिका कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसे कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसे नाम अभी परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रख दिया गया, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कब शामिल किया गया, 2004 में। यह भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर का है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो कि कहाँ है, गुजरात में स्थित है। इसे कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, तो इसे शामिल किया गया था 2004 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 27 नंबर, लाल किला। ये भी पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ पर स्थित, दिल्ली में। इसे कब शामिल किया गया था, 2007 में। लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था। अब लाल किला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल किले को किससे बनाया गया है। ठीक है, तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, किसमें पूछा गया क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी 2019 में जो हुआ था, 19 या 20 में हुआ था आई थिंक, मार्च में। इसी इसके दीवार लाल होने के कारण इसे लाल किला कहा गया। मतलब इसकी जो ऊपरी दीवार है वो लाल है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। इसका निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। जो मुगल बादशाह के 5वें उत्तराधिकारी थे शाहजहां ने करवाया था। इसके 3 तरफ से यमुना से घिरी हुई है। मतलब जो लाल किला है वो 3 तरफ से यमुना से घिरा हुआ है। अभी आपको यहाँ पे एक जानकारी और दे दूं, जो किला लोग बनाते थे या मुगल बादशाह या फिर जो भी होते थे शासक, जो किला बनाते थे तो ऐसी जगह बनाते थे कि वो नदी के किनारे हो, उनको पानी की सुविधाएं मिल सके। ठीक है, और बहुत ही सुनसान जगहों पे बनाते थे ताकि वो दूर तक नजर रख सकें उस किले से। शाहजहां के काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अकबर के काल को साहित्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 28, ये लाल किला है। 28 नंबर पे क्या है, जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर की बात करेंगे तो यह शामिल किया गया था 2010 में। कहां पर स्थित है, जयपुर में। वैसे देखा जाए तो भारत में टोटल 5 जंतर मंतर हैं। कहां कहां पर है, दिल्ली है, मथुरा है, उज्जैन है, वाराणसी और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर में पश्चिमी घाट के नाम से शामिल किया गया था 2012 में। इसमें टोटल 6 स्थल थे। कौन कौन से, क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगस्त्य मलाई उप क्लस्टर जो कि केरल में है, पेरियार उप क्लस्टर जो कि केरल में है, अन्नामलाई उप क्लस्टर केरल में है, नीलगिरी उप क्लस्टर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ताला कावेरी, ठीक है, तालकवेरी, यहाँ पे तालकवेरी होगा, तालकवेरी उप क्लस्टर कर्नाटक में स्थित है, कुंद्रेमुख उप क्लस्टर कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर, यहाँ पे राजस्थान के पहाड़ी जिले
राजस्थान के पहाड़ी जिले के नाम से इसको शामिल किया गया था और इसमें 6 स्थल थे। ठीक है, कब शामिल किया गया? 2013 में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अगर पूछा भी जाएगा तो सिंगल सिंगल पूछा जाएगा कि कुंभलगढ़ कब शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 2013 में। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 स्थल शामिल किए गए थे। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ठीक है, और अम्बेर सब क्लस्टर, जैसलमेर, गगरोन, सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 31 नंबर पे जो शामिल किया गया था वो क्या था? रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव को शामिल किया गया था और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कब शामिल किया गया था? 2014 में। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर पे शामिल किया गया था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? 2014 में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर पे शामिल किया गया था नालंदा शामिल किया गया था। इसके महाविहार व पुरातात्विक स्थल शामिल किया गया था 2016 में। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर का शामिल किया गया था कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क शामिल किया गया था और ये कहाँ पर है? तो यह सिक्किम में स्थित है। 2016 में शामिल किया गया था। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। 35 नंबर का है ली कॉर्ब्यूशर का आर्किटेक्चर, ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 2016 में। नहीं पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 36 नंबर पे क्या शामिल किया गया था? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर शामिल किया गया था। ये कब शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो यह 2017 को शामिल किया गया था। स्थित है अहमदाबाद में। नेक्स्ट 37 नंबर पे मुंबई का विक्टोरिया महल कब शामिल किया गया था? 2018 में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ये भी लेटेस्ट शामिल किए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 38 नंबर पे शामिल किया गया था जयपुर को। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 2019 में शामिल किया गया था और कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 39th स्थल था जो कि शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया? 2021 में शामिल किया गया था। क्योंकि 2021 में शामिल किया गया था इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी टॉपिक होता है और स्टैटिक जीके का तो है ही है। इसे रामप्पा मंदिर या टेम्पल भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40वां स्थल जो कि अभी तक के भारत का लास्ट स्थल है जो कि शामिल किया गया है स्थायी रूप से, धौलावीरा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शामिल किया गया था 2021 में। ये कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो जल्दी ही 6 स्थल अस्थायी रूप से शामिल किए गए थे, वो कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि अस्थायी रूप से शामिल जो कि 2020 और 21 में कौन कौन शामिल किए गए थे। तो ओरछा मध्य प्रदेश कब शामिल किया गया था? 2020 में शामिल किया गया था। उसके बाद 2021 में 6 स्थल को अस्थायी रूप से शामिल किया गया। वाराणसी का गंगा घाट जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में ही शामिल किया गया था, इसलिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाराणसी का गंगा घाट उत्तर प्रदेश में स्थित है 2021 में। कांचीपुरम का मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कब शामिल किया गया? 2021 में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 2021 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र कब शामिल किया गया था? 2021 में। हीरे पेकन मेगालिथिक साइट जो कि कब शामिल किया गया था? 2021 में, कर्नाटक में स्थित है। नर्मदा नदी का भेड़ा घाट मध्य प्रदेश, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह भी स्थित है मध्य प्रदेश में, 2021 में शामिल किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बता दें कि करंट अफेयर की टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको एक सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।